हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव बर्ड्स। और बहुत 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 दिनों बाद हम टू लव बर्ड्स विद द बेबी बर्ड जा रहे हैं मसूरी। किससे जाएंगे हम कियान? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और ये आ गए हैं पापा बर्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। Stay tuned. Bye bye. Subscribe to our channel. तो अब हम चढ़ गए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर और इस टाइम हो रहा है 7:44 in the morning. Let's see कि हम लोग कब तक पहुंचते हैं देहरादून और उससे आपको बताया जाएगा कि कितना टाइम लगा देहरादून पहुंचने में। तो हमने पेरीफेरल से एग्जिट करके हम बागपत से होते हुए दिल्ली देहरादून हाईवे पे चढ़ गए हैं। पेरीफेरल से एग्जिट करने के तुरंत बाद ये दिल्ली देहरादून हाईवे है, जहाँ से मसूरी 228 किलोमीटर है और देहरादून 170 किलोमीटर है। और ये दिखा रहा है 411 to 28 किलोमीटर्स। और कियान आप बताइए, आप क्या करने वाले हैं? मैं खेलने वाला। आप खेलने वाले हैं? ओके। हेलो गाइस, तो फिर अब हम निकल गए थे नोएडा वेस्ट से। यहाँ पे हमने चेक करा कि दिल्ली देहरादून हाईवे अगर हम अक्षरधाम होते हुए जाते हैं तो हमको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा, तो फिर इसलिए हमने पेरीफेरल पकड़ा। तो पेरीफेरल से होते हुए हमें बागपत से एग्जिट मिला। एग्जिट होते के साथ हमको दिल्ली देहरादून पे एंट्री मिल गई। और ध्यान रखें, दिल्ली देहरादून हाईवे पे अभी कुछ भी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो अगर नो मे बी फ्यूल स्टेशन हो, वो हम आगे देखेंगे, चेक करेंगे, बट सीएनजी नहीं है। अगर किसी की गाड़ी सीएनजी है तो बागपत से जैसे ही हमारा एग्जिट होगा तो नीचे की तरफ जाके 2 किलोमीटर आगे सीएनजी पंप है, तो आप वहां से सीएनजी डलवा सकते हैं और उसके बाद वापस इस पे चढ़ सकते हैं। पर इतनी ज्यादा गर्मी है कि अभी बज रहा है सिर्फ 7:52 इन द मॉर्निंग और धूप ऐसी हो रही है जैसे दोपहर के 12 बज रहे हो। एकदम खाली एक्सप्रेसवे है ये। तो हमने क्यान के लिए एक सीट बना दी है बीच में, क्योंकि उसको भी पापा मम्मी के पास ही बैठना था। और कियान enjoying his touch, sweet touch. Yes? ये हमारी गाड़ी हो गई है रास्ते में खराब। पता नहीं कैसे इसका कूलेंट जो है वो बाहर को आने लगा, कार के बोनट में से धुआं निकलने लगा। फिर हमारे जो मैकेनिक हैं कार के, उनसे हमने कॉल पर लेकर गाइडेंस ली कि इस कार को किस तरीके से ठीक किया जाए, तो उन्होंने हमें गाइड किया। और अब इसमें बहुत सारा पानी डालने के बाद चलाऊं गाड़ी स्टार्ट करके, है ना। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारी कार चल पड़े। कियान खेल रहा है यहाँ पर, हमारी गाड़ी खराब हो गई है तो कियान ने तो अपना डेरा यहीं जमा लिया है। गाइस बहुत दिक्कत हो गई है। 10 बज रहा है, करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें ना यहाँ पर अटके हुए, क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। जब हम जब निकले थे तो उससे 1 दिन पहले गाड़ी की सर्विस कराई है, उसका इंजन ऑयल, उसका कूलेंट और सब कुछ हमने करवाया। पर पता नहीं क्या हुआ कार में, या तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कार जो है हमारी हीट कर रही है और बड़ा परेशानी हो रही है। छोटा बच्चा है, धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। आसपास कोई पेड़ नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कोई रेस्ट एरिया नहीं है। हम अटक गए हैं।
गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रही है। मैकेनिक बुलाया है हमने NHAI की टोल फ्री नंबर से, तो जो भी आसपास मैकेनिक थे वो आए हैं। और वैसे तो लोग हेल्पफुल हैं, अगर हेल्प के लिए बुलाया तो कोई पानी ले आया, किसी ने ये कोशिश करी कि ये गाड़ी ठंडी हो जाए। हमारी दिक्कत है दिक्कत। गाइस देखो, ये हो गई है हालत हमारी, क्योंकि हम 9 बजे से लेके और अब कितने बज रहे हैं 1:52। इफ यू कैन सी, लेट मी शो यू, सी 1:52 इन द आफ्टरनून। मॉर्निंग से हम आफ्टरनून तक अपनी कार ही फिक्स करा रहे थे। सुबह से कुछ नहीं खाया, जो ब्रेड्स और चिप्स वगैरह अपने साथ लेकर आए थे बस वही खाया पिया है। अब जाके फाइनली कार फिक्स हो गई है। जो भी इसमें दिक्कत आई थी भगवान की कृपा से सही हो गई है। पर हाँ, हमारे हुलिये एकदम बिगड़ चुके हैं एंड अब जो भी नजर थी या जो भी था वो सब उतर गया है। अब होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब हमारी जो जर्नी है आगे की वो एकदम बढ़िया हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए, एकदम हैपनिंग हो जाए, और होगी, फॉर श्योर होगी। तो अब बज रहे हैं 1:52 इन द आफ्टरनून और अभी हमको दिखा रहा है 3 घंटे। तो 5 बजे तक हमें पहुंचने का एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 16:54। पहुंचते हैं और आपको अपडेट करते हैं कि हम पहुंच गए हैं और हमारा आगे ये वाला सफर कैसा रहा। देहरादून सिटी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, पहाड़ों वाली मैगी, क्योंकि हम पहुंच गए हैं मसूरी, पहुंचने वाले हैं और जो हमारी लोकेशन है उससे हम 22 किलोमीटर दूर है। मतलब अभी बज रहे हैं 4:06 और हम जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है वो है 5:04। ये आया मेरे को पहाड़ों वाली मैगी खिलाने वाला आदमी, ये मुझे खिलाएगा पहाड़ों वाली मैगी। खिलाओगे? खिलाऊंगा ले तो लो पहले। ठीक है, तो बस पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे और फिर आगे चलेंगे। अब देखो लेट तो हो ही गया है, अब जब लेट हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो सोचा था या फिर जो कहीं जब आप बाहर आते हो तो ऐसा होता है ना कि ये कुछ मैंडेट्स हैं तो करने हैं, तो वो तो करने ही है ना, तो बस वही करेंगे अब। तो सबसे पहला मेरा जो मैंडेट होता है किसी भी पहाड़ों पर आना, कहीं भी पहाड़ों पर आके, होता है पहाड़ों वाली मैगी खाना, बस वही खाएंगे। हेलो भाई और बहनों, तो हम पहुंच गए हैं मसूरी की वादियों में, थोड़ा सा ऊपर मसूरी से और ऊपर 10 किलोमीटर आगे। हमारे साथ है हमारा क्यान और हमारी मेम साहब। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या देख पा रहे हो आप? मैं देख पा रहा हूँ सबसे ऊंचा, हम रोड से देख पा रहे हैं। हम रोड से देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा माउंटेन, ओ बड़ा बड़ा पत्थर। चलो कहाँ? जो रेड एंड व्हाइट कलर की जो चुनिया जिस कपड़े दिख रही है आपको। अच्छा वो वाला, अच्छा उसी को ही बोलना पड़ेगा भाई, गाड़ी चला दी मेरी। हाँ, ऊपर तो नहीं आ पाएंगे हम लोग। दिख रहा है ना आपको? बड़ा सा आराम से चलाना, नहीं दोस्त नहीं भाई, द व्यू इज अमेजिंग। बस अब हम पहुंच गए हैं
अपनी डेस्टिनेशन, एंड जो डेस्टिनेशन है उसका नाम है कियानास, दी कियानास। ग्लासेस की जरूरत नहीं होती है इसमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह वैसे तो 7 बजे उठ गए थे, पर व्लॉग स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा था। और अभी कियान तो अभी सो ही रहा है, बुरा वो तो अभी सो ही रहा है। और इतना थक गया था कल, वो इतना ज़्यादा थक गया था कि उसकी अभी तक खराटे नहीं बंद हो पा रहे हैं। और अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट अपना ऑर्डर रूम में ही। और अब आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कितनी शांत सुबह है आज की हमारी। आहा, देखो, व्यूज लाइक दिस आर हैव माय हार्ट। दूर दूर तक पाइन ट्रीज, मजा आ गया देख के ना। ये सामने पहाड़ियाँ, गुड मॉर्निंग। कियान को भी खिला दो। अच्छा, तो गाइज हमने अपने उस होटल से चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं सरकंडा देवी टेम्पल। वहां पर कियान को जाना है रोपवे से और हमको जाना है सरकंडा देवी टेम्पल के दर्शन करने। और हम पहुंच गए सरकंडा देवी टेम्पल के पास। हमने अपनी कार जो है कुछ 200 मीटर दूर लगाई है क्योंकि बहुत जाम था। हमने सोचा कि वहां तक हम पैदल पैदल जाते हैं। ये दोनों जा रहे हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है और हम जाएंगे रोपवे से। कियान, बेबी बर्ड, किस में जा रहे हो बेबी बर्ड? व्हाट इज दिस? This is the train slide. ट्रेन स्लाइड। ओके, फाइनली 2 घंटे के वेट के बाद मिला कियान। तो ये है सरकंडा देवी का मंदिर, जहां हम रोपवे से 6 मिनट्स में पहुंच गए ऊपर। बहरहाल जो रोपवे की टिकट काउंटर पे जाने की जो क्यू होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, पर हाँ वो वर्थ द वेट है क्योंकि आप 6 मिनट्स में पहुंच जाते हो। भैया हवा चलने लगी 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो रोपवे तो हो गई रद्द। तो कियान ने रोपवे को डिच करके, या रोपवे ने कियान को डिच करके, तो कियान ने अपने पापा को पकड़ लिया, पिट्ठू राइड बना ली है पापा की अपने। और अपन लोग जो 6 मिनट में ऊपर आ गए थे, अब पिछले आधे घंटे से चले जा रहे हैं, नीचे नहीं पहुंच पाए हैं। भाई मैं तो ओहो रह गया।
हाँ जी, ठीक है, बॉल वाला बॉल वो रही, ये रही बॉल लो। हम लोग सुरकंडा देवी मंदिर से निकले थे बॉल पे लगनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम इतने ज्यादा थक गए थे क्योंकि हम लोगों को नीचे पैदल उतर के आना पड़ा था। तो हम इतने ज्यादा थक गए कि फिर उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि कैमरा उठाऊं। पर हाँ, अब थोड़ी सी चार्ज अप हो गई हूँ। तो अब कियान जो है बेबी बर्ड हमारा, वो प्ले कर रहा है, उसके पापा उसके साथ प्ले कर रहे हैं, मैं उसके साथ प्ले कर रही हूँ। हमें जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी मिल गई। उन्होंने ना बच्चों के लिए इस तरीके से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। इवन उन्होंने एंट्रेंस पे इस तरीके से एक स्क्रीन लगाई हुई है, उन्होंने म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है। अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में और बच्चे खेल रहे हैं मजे से। कियान मजे कर रहा है, उसके पापा मजे कर रहे हैं। ये हमारी जो थकान थी, यहाँ पे आके हम गर्म पानी से नहाए और उस थकान को हटाया। और अब हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम कियान के साथ यहाँ पे प्ले कर पा रहे हैं। और रूम बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी फ्रॉम इनसाइड कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। ये हमारा रूम। ये अभी यहाँ पे कियान थोड़ी देर यहाँ पे लेटकर टीवी देखा था और काउच पे बैठ के उसने आराम से अपने आप को चिल किया था, अपनी थकान हटाई थी। यहाँ से एकदम स्ट्रेट चले जाए तो ये डाइनिंग रूम है विच इज वेरी कोजी। एंड देन दिस इज द रूम। वो गद्दा हमने कियान के लिए मंगवाया है कि वो शायद नीचे लेट जाए। और दिस वन इज वॉशरूम। This is washroom. This is me. It has the balcony and यहाँ पर पूरी पहाड़ियाँ हैं। जो अभी तो अंधेरा हो रहा है और शायद बादल भी आ गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हो वहाँ बादल है। ये पूरे बादल हैं इस टाइम। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये बालकनी है, एक और बालकनी है, यहाँ से एक विंडो है। पूरा पाइन वुड का है ये एरिया। बहुत अच्छा है, मतलब आई लाइक इट। एंड दिस कॉमन एरिया नहीं, दिस ड्राइंग रूम हैज माई हार्ट। ये पूरा का पूरा जो है अपना है। बाहर जो ये स्पेस है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए खिलौने हैं, जंपिंग बॉल, ये बॉलिंग बच्चों वाली खेल रहा है। ये पत्थर मिल गए इसको, मेरे वाले को तो रिंग्स वाला गेम है। ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम। हेलो गाइस, अब ये है आज हमारा 3rd डे जब हम ट्रैवल करने के लिए निकले थे। और आज हम कुछ एडवेंचर्स वगैरह करने जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम आज नोएडा चले जाएंगे। और इस व्लॉग को हम आज ही यहीं पर ही, यहाँ नहीं, मतलब ये नोएडा पहुँचने तक ही वाला व्लॉग आज ख़त्म होगा। तो आपको मिलती हूँ जहाँ पर अब हम एडवेंचर करने जाएंगे। यहाँ से अब हम चेकआउट कर रहे हैं और पीछे आप लोग बताओगे कि मूवी कौन सी चल रही थी, ठीक है। और कल यहाँ पे रात को इतना गजब मौसम हो गया था, मतलब एंड में तो ये हो गया था कि मेरे को फोन में आए थे सीवियर वेदर डिजास्टर वाले जो वो आते हैं ना नोटिफिकेशंस। वो ये अब चेकआउट करने के लिए बैग्स उठवा दिए हैं उन्होंने। ये देख रहे हैं लास्ट का कि भाई कुछ रह तो नहीं गया है, हमने सब कुछ ले लिया है ना। हाँ, तो हमने सब कुछ ले लिया है। ये पूरी व्यवस्था हमने देख ली है कि हाँ जी हम सब कुछ ले चुके हैं। अब कार में बैठेंगे, जयकारा लगाएंगे और
फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन कौन सी होती है। न्यू अपडेट, अब हम कर रहे हैं हाई फ्लाई एडवेंचर्स। हम करेंगे जायंट स्विंग, जो करूंगी वो दिखाऊंगी। क्या करोगे आप? जिप लाइन कियान करेगा? वाओ, अकेले? दूध पिया था। ओके, किधर जाना? फ्लाई जिप लाइन करने, चलो पहुंचो। भैया बंद गया ना ढंग से। हाँ। मजा आ गया जिप लाइन करके, अरे वाह। आगे और भाई आ गए सब मसूरी, कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया? सब आ गए ना? पिछले 2 घंटे से हम जाम में फंसे हैं, मुझे लगता है सब लोग आ ही गए होंगे अब तक। तो गाइस हम देहरादून पहुंच गए हैं और इस टाइम बजे 6:30 और मुझे रास्ते में जर्क आ गया था बहुत ज़्यादा कमर पे और नेक की तरफ। तो यहाँ पे मैं वॉलिनी स्प्रे लेने के लिए अनी रुके हैं और अनी लेकर आ रहे हैं वॉलिनी स्प्रे। ठीक है, अनी लेकर आ रहे हैं वॉलिनी स्प्रे। मेरे से बैठने को भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। बाय बाय। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और ये मेरा बेबी बर्ड यहाँ पे पॉकीमॉन बन के बैठा हुआ है। ओके बाय, हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। हम मोस्टली 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। So please like, share and subscribe to my channel. Like, share and subscribe to my channel. Okay. Bye. Bye.